उपस्थित महानुभाव, भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य श्री तीर्थराज प्रयाग श्री गंगा जी की गोद में बैठकर प्राप्त हो रहा है। आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति, भगवत स्वरूप उपस्थिति कथा के गुढ़ार्थ, लक्ष्यार्थ, निहितार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। आप शिव स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्द रूप पत्र पुष्प फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानज्ञ को आधार बनाकर भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानज्ञ की जब प्रारंभ होता है तो उसमें प्रथम दिन की जो कथाएं हैं वो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो महात्म कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महात्म कथा है उसकी चर्चा है। ये पद्म पुराण उत्तराखंड से है, ये भागवत जी से नहीं है, ये पद्म पुराण उत्तराखंड से है। इसमें 6 अध्याय हैं। महत्व से महात्म शब्द बनता है। किसी चीज के महत्व को जानने से क्या होता है? महत्व जानने से क्या होता है? किसी चीज का अगर आप महत्व जानेंगे तो क्या होगा? आप उसको फिजिकली बाद में जिएंगे, मेंटली, कॉन्शियसली, दिमाग से और दिल से आप उसके महत्व को जानकर उसी समय से जीने लगते हैं। कोई चीज का आपको महत्व समझ में आ गया तो तत्क्षण उसी समय से आप उसको दिल व दिमाग से जीने लगते हैं। उसकी भौतिक उपलब्धि जब होगी तब उसे आप प्रत्यक्ष जिएंगे, लेकिन महत्व जानने के दरमियान ही दूसरी बात, एक तो आप उसी समय से जीने लगते हैं उसको, दूसरी बात आप पूरा लाभ तभी लेंगे जब उसका महत्व जानेंगे। जिसका लाभ प्रत्यक्ष होता है उसके लिए भी प्रचार होता है। प्रचार क्या है? कंपनियां अपनी प्रोडक्ट का प्रचार कराती हैं, एक तरह से उसके महत्व की प्रकाशना कराती हैं। वो तो प्रत्यक्ष है, जो जिएगा उसे प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रचार पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। और जो कथा है यह तो सीधे प्रत्यक्ष नहीं है, इसमें तो और ज्यादा महात्म का कि कथा का महात्म क्या है, कथा सुनने से होता क्या है, इसकी प्रकाशना इसमें की गई है। तो महात्म कथा का जो प्रथम श्लोक है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सच्चिदानंद एक तो आभूषण होता है और एक जो है जिससे आभूषण बना हुआ है वो चीज होता है।
वो कुर्सी ला देना, कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी दे दीजिए जरा। कुर्सी। एक तो आप आभूषण है और एक आभूषण जिससे बना है। जैसे आभूषण के अनेक प्रकार हैं। नाक का नथ है, कान का कर्णफूल है, अंगुली की अंगूठी है, हाथ का कंगन है, गले का चेन है। ये आभूषण के अनेक प्रकार हैं। ये सारा आभूषण सोना से बना है। तो आभूषण के अनेक रूप हैं और स्वरूपतः सारे आभूषण सोना है। रूप जो अनेक है, नाक का नथ, कर्णफूल, कंगन, चैन, ये रूप से तो अनेक है परंतु स्वरूपतः सब एक है। तो जो कम बुद्धि की माताएं होती हैं, कम बुद्धि क्या कहें, प्री मैच्योर, आई मीन जिसकी अभी नई नई शादी हुई रहती है, वो इसको लेकर इतराती है, गर्वान्वित होती है, फूलती है कि मेरे पास तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण के जितने भी प्रकार हैं वो सब मेरे पास है। इसी को गिना करके वो खुश रहती है। लेकिन थोड़ी जो मैच्योर होती है, थोड़ी वो बुजुर्ग होती है, समझदार होती है, प्रौढ़ होती है, वो तो इसको लेकर गर्वान्वित नहीं होती कि हमारे पास में आभूषण के कितने प्रकार हैं। वो तो इस पर फोकस्ड होती है कि आखिर इन सब में सोना कितना प्रयोग हुआ है, उसका ध्यान सोने पे होता है कि सारा आभूषण मिलाकर सोना क्या है, पावर है, किलो है, 1.25 किलो है, 5 किलो, वो सोना क्या है। वो स्वरूप का ध्यान करती है, वो रूप का ध्यान, मूल का वो ध्यान करती है। अब कम उम्र से, ज्यादा उम्र से एक तो प्रौढ़ता आती है। दूसरी बात, भगवान जो है ना, बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं। विष्णु सहस्रनाम में भगवान का नाम एक प्रपितामह है। जो भगवान से जुड़ा है वही बुजुर्ग है, वही प्रौढ़ है, वही मोस्ट मैच्योर है और बाकी सब प्री मैच्योर है। उम्र कितनी भी हो, अगर आप भगवान से नहीं जुड़े हैं तो आप में बचपना रहता है और आपका रूप पर ध्यान रहता है, आपका स्वरूप पर ध्यान नहीं रहता है। सच्चिदानंद जो है वो स्वरूप है भगवान का, वही सच्चिदानंद राम बन जाए। रामानंदियों का राम सच्चिदानंद है। श्री शंकर जी ने श्री राम जी को नमन किया जब सीता जी के वनवास में विलाप कर रहे, सीता जी के अपहरण होने के दरमियान जब श्री राम जी विलाप कर रहे थे और श्री राम जी कुंभज ऋषि के यहाँ से कथा सुन के आ रहे थे श्री शंकर जी, तो देखते क्या है, श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। तो शंकर जी ने उनको जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, क्योंकि उस स्वरूप था। शंकर जी मोस्ट मैच्योर है। श्री राम जी ने कहा भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मेरे प्रौढ़ तनय
सबसे प्रौढ़ है। जो भगवान से जितना जुड़ेगा प्रौढ़ता उसमें उतनी आएगी, उसकी दृष्टि उतना ही ज्यादा पक्की हो जावे, मैच्योर हो जावे। तो सच्चिदानंद ने अपने को कहीं से बाबा श्री राम बना लिया, श्री कृष्ण बना लिया, नारायण बना लिया, शिव बना लिया, वो सच्चिदानंद है। ये रामकृष्ण नारायण शिव ये मूलतः सच्चिदानंद है। साधु ये सच्चिदानंद है। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है। ये जो पदार्थ है वो सत्य है, और जो प्राणी है वो सत्य चित्त है। पदार्थ का होना तो सही है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, और प्राणी में होना भी है और चेतना भी है, लेकिन आनंद नहीं है प्राणी में। और भगवान सच्चिदानंद है, और हम आनंद के लिए क्या कर रहे हैं? प्राणी पदार्थ का कलेक्शन, खूब प्राणी पदार्थ जुटा रहे हैं। वहां तो सत्य और सत्य चित्त तक की ही यात्रा हो पाती है। सच्चिदानंद में आनंद होता है। आनंदों की आनंददाता भगवान सच्चिदानंद है। उनसे जुड़े बिना कोई आनंदित नहीं हो सकता है। सच्चिदानंद रूपाय, उसी सच्चिदानंद ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार का कारण है। उत्पत्ति पालन और संहार का हेतु है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्त्यादि हेतु मतलब उत्पत्ति पालन संहार तीनों। उत्पत्ति पालन और संहार। एक तो ये जो जगत है, विश्व है, वो बाहर है। सूरज, चांद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश लिए सप्त सागर, सप्त महादेश, ये विश्व है। और एक विश्व जो है वो हम बना लेते हैं। हर आदमी अपना अपना दुनिया अलग अलग बनाए है। संबंधों की सृष्टि हमने कर लिया, और वही संबंध हमको सुखी दुखी करते रहते हैं। पूरी दुनिया हमको सुखी दुखी नहीं करती है। पूरी दुनिया के लोग हमें सुखी दुखी नहीं करते। हमने जो संबंध बना लिया है उससे हम सुखी दुखी होते रहते हैं। हर व्यक्ति की दुनिया अलग है। जैसे पत्नी बना लिया, पति बना लिया, बच्चा बना लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, कुत्ता बिल्ली पाल लिया, गैया पाल लिया। अब उससे हम सुखी दुखी होते रहते। हर आदमी की अपनी दुनिया है। तो जब संबंध बनता है, पत्नी बनाया
तो जब पत्नी आती है तो बड़ा सुख रहता है। बहुत आनंद होता है। पति जब जीवन में आता है, बच्चा आता है, तो उत्पत्ति में, संबंध की उत्पत्ति में सुख की अनुभूति होती है, आनंद अनुभूत होता है। आदमी के पांव धरती में नहीं पड़ते हैं जब पहली बार पत्नी तय होती है, जब पति तय होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो आदमी इतना इतराता है कि पांव उसके धरती में पड़ते नहीं हैं। धरती में पांव पड़ते हुए दिखते हैं, वास्तव में हवा में उछलता रहता है। साधु फिर वो संबंध बन गया, उसकी उत्पत्ति हो गई, उत्पत्ति में आनंद हुआ, फिर उसका पालन करता है। पति पत्नी का, पत्नी पति का पालन करे। उसका ध्यान रखे, बच्चा का पालन करे, बच्चा माई बाप का पालन करे, बड़ा तब भी आनंद रहता है। एक दूसरे के ऑनर में जीने पे भी आनंद रहता है। गाड़ी खरीद ली, गाड़ी का आनंद है, और गाड़ी का देख रेख कर रहे हैं, डेली उसकी सफाई पुछाई, अब समय से सर्विसिंग कराना, उसमें आनंद रहता है। पालन में भी, पालन का भी आनंद होता है। लेकिन जब गाड़ी टूट जाती है, पति रूठ जाता है, पत्नी रूठ जाती है, पति मर जाता है, पत्नी मर जाती है, माई बाप मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, तब आनंद तिरोहित हो जाता है। संबंधों के बनने में तो, उत्पत्ति में तो आनंद है, पालन में भी आनंद है, लेकिन संहार में आनंद नहीं रहता है। मरे की तो बात छोड़िए, पति रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए, बच्चे रूठ जाए, माई बाप रूठ जाए, गाड़ी रूठ जाए, चले नहीं, दुख होता है। इसमें तो कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्या आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार में सच्चिदानंद कारण है, अर्थात संहार में भी आनंद होना चाहिए। पति रूठ गया, पत्नी रूठ गई, पति पत्नी मर गए, बच्चे मर गए, माई बाप मर गया, गाड़ी एकदम खड्ड में गिर के खत्म हो गई, लेकिन फिर भी आनंद बना हुआ है। साधु, ये कब होगा, कैसे होगा? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये खिलौना खरीदते हैं, खिलौने से इनका संबंध बना, संबंध की उत्पत्ति हुई, खिलौना लेने में इनको बड़ा आनंद होता है, मेरे को खिलौना दिलाया गया। फिर इसको अपने छाती में लपेट लगा के उसकी सुरक्षा करते हैं। कोई मानता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, छाती में लगाए। सोते हैं तो अपने बेड पे रख के सोएंगे, इसको मैं कहीं नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। पालन में भी आनंद है। और कुछ देर के बाद बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं, पतंग फाड़ देते हैं, तब गार्जियन मारने लगते हैं, है इतना महंगा आप खिलौना लिया तो तोड़ दिया, बदमाश कहीं क्या। तोड़ने पर भी डांटे नहीं, बोले नहीं,
तब पत्नी मर जाएगी, पति मर जाएगा, फिर भी वो दुखी नहीं होएगा। वास्तव में बच्चा पालने आता ही नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं खुद ही बच्चा होते, क्या खाक बच्चा पालन करेंगे। बायोलॉजिकली तो माई बाप बन जाते हैं, मेंटली कॉन्शियसली तो वो माई बाप लायक होते ही नहीं। अक्सर लोगों को माई बाप होने में शर्म आती है। किसी को कोई कह दे माई, हम माई दिख रहे हैं क्या तुमको? हद हो गई। माई कह दिया क्या तुमको तकलीफ हो गई? पिताजी, अंकल, हम अंकल दिख रहे हैं, हद हो गया यार। इसका मतलब क्या है? प्री मैच्योर है। बायोलॉजिकली तो माई बाप बन गया, लेकिन मेंटली माई बाप लायक शायद ही कोई ऐसा होता है कि जब माँ बाप बनता है तो माँ बाप वो बनने लायक रहता है, वो अपने को माई बाप स्वीकारता नहीं है। साधु बहुत बार छिपाने की कोशिश करते हैं माई बाप कि अभी हमारे को बच्चा नहीं हुआ, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। ये सब अविकसित होने के कारण दिखता, और ऐसे लोग ही बच्चों को खिलौना तोड़ने पे रोका करते। खिलौना तोड़ना खेल की पूर्णाहुति है। जितना उसको खरीदने में, उत्पत्ति में, संबंध पालन में, उतना ही उसके नष्ट होने में भी आनंद रहेगा। यदि बच्चा खिलौना तोड़े, आप रोके टोके नहीं। मैं तो कितने ऐसे मूर्ख गार्जियन को जानता हूँ कि बच्चों के खिलौने वो अलमीरा में, शीशा के अलमीरा में रखे रहते हैं, जैसे अजायब घर में रख दिए। अब उसका नाती पोता खेलेगा। ये उसी तरह का है जैसे ग्रीक में पहले लोग मरते थे तो मम्मी लगा करके और उनको उनको सुरक्षित रखा जाता था। साधु पत्नी के लिए पति खिलौना है, पति के लिए पत्नी खिलौना है, माई बाप के लिए बच्चे खिलौना है। टूट गया, टूट गया, मर गया, मर गया। साधु मरने में, संहार में भी आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मत्स्य अवतार भगवान ने राजा को प्रलय कालीन सौंदर्य दिखाने के लिए बाबा कहा मैं कल आऊंगा, आप नौका में बैठ के हमारे सिंह में बांध लीजिएगा और मैं प्रलय कालीन सौंदर्य दिखाऊंगा। हर चीज का अपना सौंदर्य है। उसके जन्म लेने का, उसके रहने का सौंदर्य है, आनंद है, तो उसके मरने का भी सौंदर्य है अपना अनूठा। जिस दिन संबंध टूटता है, पति मरता है, दिल हृदय अचानक उर्वर हो जाता है धर्म और अध्यात्म के लिए। इतना तो जीवन में कभी उर्वर नहीं होता कथा कीर्तन के लिए, भगवान के लिए, जितना उस दिन होता है वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर नाच गान नहीं देखने का मन करता है, फिर टीवी खोलना, मोबाइल देखना, रील चलाना। साधु लाख कोई मना करे, जो आप मना नहीं हो पाते, अगले के मरने से आप तुरंत मना हो जाते। कितनी बड़ी बात है साधु। यह खूबसूरती, उसका एक अपना आनंद है। बाबा अचानक ब्रेक लग जाता है,
जो बेकंट्रोल बेहताशा घूम रहे थे अचानक रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। साधु साधु विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार का कारण श्री कृष्ण चंद्र जो सच्चिदानंद हैं, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक ताप है, राम राज्य का होने व्यापा, तापत्रय का नाश हो जाता है। भगवान तापत्रय के नाश करने वाले हैं। उनके नाम रूप लीला धाम का जो लोग अनुशीलन करते हैं उनको दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी साधु ऐसा नहीं हुआ जिसको शरीर में रोग नहीं होता है। शरीर को भी, साधु को भी रोग होता है। छोटे मोटे रोग से लेकर बड़े रोग तक साधुओं को हुआ है, होता है। कैंसर हुआ, कोरोना हुआ, बड़ा बड़ा रोग भी होता है साधुओं को। शुगर होता है, ब्लड प्रेशर, साधु को भी रोग होता है। तो दैहिक कष्ट तो हुआ, दैविक कष्ट, साधु के रहते अकाल आए, भूखमरी हो जावे, कोरोना दैविक कष्ट था। साधु होता है, साधु के रहने पर भी। और भौतिक कष्ट, प्राणी पदार्थ का कष्ट, रुपये पैसे का कष्ट भी साधु को होता है। तब तापत्रय विनाशाय कैसे होएगा? ये कष्ट तो रहेगा लेकिन वो हाय हाय नहीं करता है, मर गए मर गए मर गए। कैंसर होएगा लेकिन भजन बाधित नहीं होएगा, भजन करेगा। श्री कृष्ण की कृपा होगी तो भजन रुकेगा नहीं, अन्यथा सर्दी जुकाम हो जाता है तभी भजन बाधित हो जाता है। भगवान की कृपा होगी तो बड़े से बड़े रोग होंगे, अब बड़े से बड़े रोग होने पर भी बाबा, बड़े से बड़े रोग हो जाए अब फिर भी भजन रुके नहीं तो मानो शरीर का रोग उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। दैविक कष्ट होएगा, भौतिक कष्ट होएगा, रुपया पैसा घटेगा, लेकिन उसके लिए मरेगा नहीं, हाय हाय नहीं करेगा, छाती नहीं पीटेगा। साधु धैर्य नहीं खोएगा, भजन में मन लगा रहेगा। तापत्रय विनाशाय, ये तापत्रय को नष्ट करने वाला है। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र को वयम नुमा, हम लोग नमन करते हैं। वेदव्यास जी अपनी तरफ से नमन कर रहे हैं, लेकिन नमामि न कहकर बहुवचनांत नुमा है, हम लोग नमस्कार करते हैं। वेदव्यास जी की चेतना सार्वभौमिक चेतना है, अपने अंदर सबको देखते हुए सबकी तरफ से नमन कर रहे वयम नुमा। भारतवर्ष में जितने भी श्लोक हैं हमारे शास्त्रों में, उसमें से ये अनूठा श्लोक है, इकलौता श्लोक कह सकते हैं। मतलब अपवाद स्वरूप, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, बहुत ही कम ऐसे श्लोक हैं या नहीं के बराबर जहां पर प्रणाम करने वाला अकेला व्यक्ति बहुवचन में प्रणाम करे। वयम नुमा, हम लोग प्रणाम करते हैं। संपूर्ण के तरफ से नमन करना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जो महात्मा कथा है उसमें दो कथाएं, एक तो भक्ति देवी के कष्ट निवारण की कथा है और एक धुंधकारी की मुक्ति की कथा है। भक्ति देवी के कष्ट निवारण की कथा पहले देखें।
एक बार श्री देवर्षि नारद जी बद्री विशाल में तेजी तेजी से चल रहे थे। श्री शनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले और कहे, आप तो ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी गृहस्थी का सब कुछ लूट गया हो, भागा जा रहा हो। साधु को धीमा धीमा चलना चाहिए। अपने जैसे गर्भवती माँ पाँव फूक फूक के रखती है कि गर्भस्थ शिशु की हानि न होवे, चोट न पहुंचे, ऐसे हृदय गर्भ में निरंतर भगवान का नाम जपते रहने वाले जो साधु हैं, तार टूट न जाए, नाम छूट न जाए, धीमे धीमे पांव रखना। उन्होंने कहा, देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं धरती में प्रयागराज गया था, मैं धरती में प्रयागराज गया था, तीर्थ भ्रमण करने गया था। वहां गया तो देखा, बड़ा आश्चर्य देखा। सारे तीर्थों में अपवाद हो रहा है। जो तीर्थ में रहने वालों का चरित्र होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। विपरीत आचरण लोग कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म से लोग च्युत होकर गृहस्थी धर्म का पालन नहीं कर रहा, ब्रह्मचारी धर्म का पालन नहीं कर रहा, वानप्रस्थी सन्यासी, हर लोग अपने अपने धर्म से च्युत हो गए। और इतने में मैं बद्री विशाल श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। तीर्थों में गया, पुष्कर, हरिद्वार आदि करते हुए प्रयाग मैं जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचा तो देखा एक युवती, नवयुवती, जिसके जंघे में 2 मरणासन पुरुष पड़े थे और वो उनको जगाने का प्रयास करती, परंतु वो जगा नहीं पाती, बड़ी दुखी थी। मैं पूछा, और सैकड़ों स्त्रियां पंखा झेल रही थी, फिर भी उसके पसीने नहीं सूख रहे थे। मैं जरा पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, देवर्षि नारद जी, आप नहीं जो पहचानते हमें, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। मैं विष्णु प्रिया हूँ। भगवान के आदेश से दक्षिण में भक्ति रूप में जन्मी, कर्नाटका में पली बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। जब गुजरात गई तो मेरे ऊपर काल ने आक्रमण कर दिया। मैं ये जो हमारे जंगे में मरणासन पड़े हुए मेरे बच्चे हैं, ज्ञान वैराग्य, मैं ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति देवी मरणासन हो गई। मैं फिर वहाँ से वृंदावन आई तो वृंदावन में मेरे ग्राहक हो गए। मैं तो जवान हो गई, लेकिन बच्चे मरणासन हैं। और माँ को इससे ज़्यादा तकलीफ की क्या बात हो सकती कि माँ जवान हो अब बच्चे बूढ़े हो। होना तो चाहिए माँ बूढ़ी हो, बच्चे जवान हो, उल्टा ही है। आपकी कृपा कीजिए, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए। ये माँ ने कहा। देवर्षि नारद जी ने कहा, घबराइए मत, मैं प्रयास करूंगा। और देवर्षि नारद जी फिर वेद वेदांत उन ज्ञान वैराग जो मरणासन थे उनके कान में वेद वेदांत सुनाया, गीता आदि सुनाई, परंतु वो उठने का प्रयास तो किए, फिर अलसा करके जमाई लेते हुए गिर पड़े, उठ नहीं पाए। फिर देवर्षि नारद की दुख की सीमा नहीं रही कि वेद वेदांत सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य को स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ, ये स्वस्थ नहीं हो सके। अब मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? और जिससे जाते दरवाजे लोग बंद कर लेते। जब देवर्षि नारद को पता नहीं है तो सामान्य क्या बताएगा?
फिर बद्री विशाल पहुंचे। बद्री विशाल में श्री शरक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। उनने कहा, आप ही ने तो एक दिन वेद व्यास को चतुश्लोकी भागवत सुनाया, 4 श्लोक वाला मूल भागवत जो आपके पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपको सुनाया था और श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाया था। वो मूल भागवत आपने श्री वेदव्यास को सुनाई और 17,996 श्लोक जोड़कर 18,000 श्लोक वाला वो भागवत बनाए। ये तो आप ही से शुरू हुआ है, तो आप वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवा दे और सब हो जाए समाधान। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहाँ कथा होगी? तो श्री शरक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, हरिद्वार में आनंद नाम के घाट में कथा होवे। हरिद्वार में आनंद नाम के घाट में कौन कहेगा? मैं कहूँगा। श्री शरक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, हम लोग कहेंगे। देवर्षि नारद जी जजमान हुए, कथा प्रारंभ हुई और श्री भृगु जी को कथा में आमंत्रित करने के लिए तय किया गया। भृगु जी वही है जिनकी लात भगवान विष्णु की छाती पर आज तक विराजमान है, दाहिनी छाती पर। देवताओं की परीक्षा लेने में जो लात मारी थी, ऐसे भृगु क्षेत्र से ही आए हुए श्री राजेश यादव जी हैं, उनके पिताजी उनकी माताजी, जो ये भृगु क्षेत्र बलिया के रहने वाले। बलिया वाले इसीलिए तेज होते साधु। अरे जब ठाकुर जी की छाती पर मार दिया लात भृगु बाबा ने, परीक्षा लेना कितना कठिन था। मैं कह रहा था कि भृगुवंशी बलिया वाले में जो हैकड़ी है वो बाबा की है, जो तेजी है वो बाबा की है। भृगु जी को कहा गया कि आप आमंत्रित कीजिए कथा में लोगों को आने के लिए। बड़ा आदमी जो होता है हर दृष्टि से सम्मानित, तो वो जब आमंत्रित करेगा तो जिसको नहीं आना होगा वो भी कहेगा कि फला ने कहा है इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। तो बड़ा तो वही है जो भगवान की कथा का आमंत्रण सबको दे। सबसे बड़े भगवान है, सबसे बड़े भगवान है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को आना होगा तो चीफ मिनिस्टर सबको बुलाएंगे। साधु भगवान जिनकी कथा हो रही है वो सबसे बड़े हैं। और भृगु जी बाबा राम से अधिक राम के दासा, ऐसे भृगु महाभाग ब्राह्मण देवता के द्वारा कथा में आमंत्रित किया गया और उनसे चूंकि आमंत्रण बटा, बहुत भीड़ हुई, बहुत बड़े बड़े लोग आए। सारे नदी सरोवर पहाड़ हिमालय आदि मानसरोवर ये सब शरीर धारण करके आए। साधु संत ब्राह्मण ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी बाबा सब के सब आकर के कथा में बैठे। सामने की पंक्ति में जो लोग कथा में बैठे वो उत्तम श्रोता, बीच में जो बैठे वो मध्यम श्रोता और जो पीछे बैठे वो अधम श्रोता। कथा प्रारंभ हुई, अभी तो महात्मा कथा का निरूपण किया श्री सनत कुमार जी ने। और इतने में क्या हुआ, मुनियों की सभा से एक युवती दो हिष्ट पुष्ट मर्दों के साथ जुड़कर, बाबा दोनों मर्द उनके कंधे में हाथ दिए, ये उनके कंधों में, और मस्ती से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गाती हुई और धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ने लगी। लोगों ने पूछा ये कौन हो सकती है? हे श्री सनत कुमार जी ये कौन है? श्री सनत कुमार जी ने बताया, अभी अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के जो श्लोक है, श्लोक का जो अर्थ है, अर्थ के जो अर्थ है, सार अर्थ सार, उसका अनुसंधान हुआ, उसका ध्यान हुआ। उसी के दरमियान
भक्ति देवी ज्ञान वैराग सहित स्वस्थ हो गई। भक्ति देवी ने आकर श्री शरत कुमार जी से पूछा, हमें कहाँ रहना होगा, मुझे क्या करना होगा? कहा, आप भक्तों के हृदय में विराजमान रहिए, आपकी रस्सी से बंधकर, भक्ति और प्रेम की रस्सी से बंधकर भगवान भक्तों के हृदय में विराजने, इसलिए आप भक्तों के हृदय में विराजिए, ऐसा निर्देश किया। साधु ये कथा, एक कथा मैंने आपको सुना दी। भक्ति देवी श्रद्धा वृंदावन में श्री देवर्षि नारद जी को मिली, 100 युवतियों से घिरी थी, पंखा झेल रही थी। देवर्षि नारद जी ने पूछा था, ये जो आपकी दासियां हैं कौन है जो पंखा झेल रही है? कहा, ये नदियां हैं, ये गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा आदि जो भारत की पवित्र नदियां हैं, वो सब पंखा कर रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि गंगा, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, बाबा, महानदी, इनमें स्नान करने से भक्ति देवी का कष्ट दूर नहीं होता। नदियों में स्नान करने से भक्ति देवी प्रसन्न नहीं होती, ज्ञान वैराग्य उसके बच्चे स्वस्थ नहीं होते। स्नान करने से ज्ञान वैराग्य कुछ अंतर नहीं पड़ता। स्नान करके लोग स्नान के तट पे ही बीड़ी सुलगा लेते हैं। बीड़ी पीने वाले ठंडी लगी, आग तापने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तुरंत बीड़ी सुलगाई और उसके बाद अपने मुंह से जूठा धुआं बाहर फेंकी और भंडारा किया, सबके मुंह और नाक में घुसाई दिया जबरदस्ती। जैसे कोई छोटा बच्चा मुंह में पानी लेकर और किसी के शरीर पे फेंक देवे, ऐसे ही बीड़ी पीने वाले उदारता पूर्वक भंडारा करते रहते। आप बीड़ी पिए न पिए, आपके मुंह में नाक में उनका जूठा धुआं घुस के रहेगा। साधु आप कथा सुन रहे हैं, साल में गंगा जमुना यहाँ बहती है, कभी आएंगे नहा लेंगे, लेकिन सरस्वती तो माघ के महीने में कथा पंडालों में साधु संत ब्राह्मण वैष्णव विद्वत मुख से प्रकट होती रहती। ये सरस्वती का प्रवाह है। गंगा जमुना के स्नान को सुरक्षित करने में ये कारण बनाए। अन्यथा कुत्ता को नहवाइए गंगा में, धूल में लौटकर स्नान को भंग करता, हाथी को नहवाइए, सिर पे धूल डाल के स्नान को भंग। कुछ तो अपने बड़प्पन से स्नान भंग करते हैं और कुछ लोग अपने छोटप्पन से, कुत्तई से। माघ मास में साफ साफ लिखा है कि आप स्नान जो हो रहा है इसको भंग न करें। आग ताप लेंगे तो स्नान करने का फल खत्म हो जाता। ये बीड़ी पीना, गांजा पीना, गुटखा खाना, ये सब गरमाने का उपाय है। ठंडा होने के लिए नहाई रहे हैं, कुत्ता की तरह धूल में लेटने के लिए नहीं। साधु कितने लोग बीड़ी पीते हैं, हाथ उठाए। अच्छा, कोई नहीं पीता है। सब अच्छे लोग हमारे कथा में रहेंगे, छट के आते हैं, कोई गलती नहीं करता, बीड़ी नहीं पीता कोई भी, कोई बीड़ी पीता ही नहीं। बड़ा गजब भाई, लगता है कि हम सतयुग में कथा कहने पहुंच गए। बड़ी अच्छी बात है, कोई बीड़ी नहीं पीता। अच्छा,
बीड़ी कौन कौन पीता है? अच्छा चलिए, मैं समझ सकता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हाथ उठाना तो ठीक नहीं है, लेकिन आपका दिल तो जानता है कि आप बीड़ी पीते हैं। गोपनीय ढंग से चित्र खींच करके चित्रगुप्त भगवान के यहां भेज रहा है। जैसे सीसी कैमरे लगे हुए हैं ना, उसी तरह से सनातन दर्शन में गोपनीय ढंग से जो हमारा चित्र खींचता है, ऑडियो वीडियो टैपिंग करता है, वो चित्रगुप्त है। आप चद्दर डालकर भी बीड़ी पिएंगे, वो खींच लेगा फोटो। सीसी कैमरा तो नहीं कर पाएगा। कैमरे पे चद्दर डाल दीजिए, अपने मुंह पे चद्दर डाल के अंदर में बीड़ी पीजिए, वो नहीं खींच पाएगा। लेकिन चित्रगुप्त तो चाहे जैसे आप पिए बीड़ी, वो खींची लेगा, वो पता ही है। इसलिए मन ही मन आप संकल्प कीजिए, हे भागवत जी, आज के बाद हम कभी बीड़ी नहीं पिएगा। बीड़ी पीने वाले बड़े अपराधी होते हैं। बीड़ी पीने वाले लोग अपने मुंह का धुआं दूसरे के मुंह में घुसा देते हैं। जो कभी बीड़ी नहीं पीता, उसके मुंह में भी उनका धुआं जाता रहता है। कितना अपराध है ये। उसी तरह का बचकानी हरकत है जैसे छोटा बच्चा मुंह में पानी लेकर किसी पे फूंक देवे। अपना जूठा धुआं किसी के मुंह में घुसाना ये तो ठीक बात नहीं है। आप समझदार आदमी हैं, आपसे ये भूल उम्मीद नहीं की जाती है। और मैं महसूस करता हूं कि मन ही मन आप संकल्प कर लेंगे तीर्थ के कथा के महिमा में, ऑनर में। अगर आपने आज बीड़ी पीना छोड़ने का संकल्प किया तो भगवान आपके, ये जिनकी कथा है, वो स्वयं आपके महिमा का सदैव ध्यान करते। जो मेरी महिमा में गलतियों को छोड़ता है, मेरा ध्यान करके मैं भी उसके महिमा का सदा ध्यान करता है। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव जाम्यम। जो मुझे जैसे भजता है वो मैं भी उसको वैसे भजता। आप तीर्थ में आए हैं, गंगा नहाए हैं, साधु आप दोष छोड़ दीजिए कि आज के बाद हम अमल नशा नहीं करेंगे, चाहे जान चली जाए, हमको नशा नहीं करनी है। साधु तो गंगा नहाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक पैसा कुछ नहीं। गाड़ी इंच भर भी आगे नहीं बढ़ेगी। 10 थे कुंभ नहाई लो। एक घड़ा में, एक पात्र में गंदगी विष्ठा भरा है और उसका ऊपर से मुंह ढक्कन उसका बिल्कुल कस के बंद है, और उस पात्र को 100 बार डुबकी लगाओ गंगा में, उसके अंदर की गंदगी साफ होगी क्या? जी नहीं। ये कथा क्या करता है? ये ढक्कन खोलता है ताकि अंदर पानी जाए। कल जब नहाएंगे ना, अब बीड़ी सुलगाएंगे तो हमारी बात आपको याद जरूर आएगी। आप पिए न पिए, छोड़े न छोड़े, लेकिन आपको तो लगेगा कि भाई बड़ा गड़बड़ हो रहा है, महाराज कहीं इधर घाट में तो नहीं नहा रहा है। साधु पता लगाओ महाराज कब कहाँ नहाता है, उधर अपना नहीं नहाना है भैया। आप छोड़ ही दीजिए, महाराज की चिंता ही खत्म करिए। साधु बाबा आप छोड़ दीजिए, पक्का छोड़ दीजिए। भगवती जी ने कहा ये नदियां हैं, ये सैकड़ों नदियां हैं शरीर धारण करके, और गंगा जमुना पंखा हिला रही, फिर भी भक्ति देवी प्रसन्न नहीं हो रही, क्योंकि ज्ञान वैराग मरणासन। गंगा नहाने से ज्ञान वैराग नहीं स्वस्थ होता है। ये तो भागवत की कथा सुनने से होता है। और कथाएं सुनने से कैसे होता है? हरिद्वार में आनंद नाम के घाट में, कहीं और कथा सुनने से नहीं, हरिद्वार में
ये हरिद्वार क्या है? हृदय ही हरि का द्वार है। हृदय हरि का द्वार है। हृदय में आनंदित होकर जब कथा सुनेंगे, प्रसन्न होकर, मुस्कुराते हुए, वाह महाराज तो हमको मानो जान गए कि मैं बीड़ी पीता, अब मैं छोड़ रहा भैया, प्रसन्न होकर, ये नहीं कि अरे भैया एकदम मुंह उदास किए नहीं, जाओ महाराज हमने हाथ तो नहीं उठाया लेकिन हमने मन ही मन संकल्प कर लिया कि हम अब आज के बाद कोई नशा नहीं करेंगे, तब न बढ़ाइया साधु बाबा। हरिद्वार में आनंद नाम की घाट में कथा हुई, तब जाकर भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित अपने बच्चों सहित तो स्वस्थ हो गई। इस कथा की बड़ी जरूरत है। तभी यही कथा ज्ञान की नदी बहा रही है, विवेक के प्रवाह करा रही है अपने अंदर। इसलिए विवेक की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। अभी सरस्वती में स्नान हो रहा है। दिन में आपने गंगा जमुना नहा लिया, अभी आप सरस्वती। एक दिन हम वहां बैठे थे जहां बैठते हैं, और अमावस्या के दिन था, भारी भीड़ थी, और माई बलिया की रही होगी या कहीं भोजपुरी क्षेत्र की थी वो कहत रही अपने पति से, सुनता नहीं गंगा जमुना तो नहा लेनी और सरस्वती नहवाई। तो वह कहता जी उनकर पति देवता, अब सरस्वती कहाँ ढूंढी हो, चाहे जहाँ ढूंढी, अब बिना नहले तो हम जाइब ना, गंगा जमुना नहा के रही तो कबहू आ सकत रही। अब मेला में आयल भानी जब हम सुनले भानी के या बारी सरस्वती, और वह कैसो ढूंढी, इतना कष्ट करके रहनी जा गाड़ी में हमनी के मर्जी के, सरस्वती ना नहाई तो लोगवा पूछी कि का गई रहलू हो, कहाँ नहलू है। अब पति बेचारे सिर पकड़े, कहाँ किससे पूछे, कोई बताइए नहीं रहा कि सरस्वती कहाँ है। अब मेरे सामने ही ये बातचीत चल रही थी। फिर मैं कहा कि कथा में ये रहते तो इनका समाधान होता है। और तब तक वो माता जी कुछ रुपया चढ़ाने के लिए चली आई, प्रणाम किया, पैसे चढ़ाए, प्रसाद लिया, फिर उनके आदमी को बुलाए। उनके आदमी गुटखा खाते थे, मुंह में गुटखा भरे थे। साधु हमने कहा सरस्वती ढूंढ रही है ना, अब आप असमर्थ हो रहे हैं बताने में। सरस्वती जो है वो विवेक की अधिष्ठात्री देवी है। आपका बच्चा गुटखा खाएगा आपको अच्छा लगेगा, आपका नाती पोता खाएगा अच्छा लगेगा। कल आपके नाती पोता आपका हवाला देंगे, बाबा खाते हैं, तुम तो रोकते नहीं, हम भी खाएंगे, कोई नहीं रुकेगा, अच्छा लगेगा। कहा नहीं महाराज अच्छा तो नहीं लगेगा। मैंने कहा फिर क्यों खाते हैं, आप अभी संकल्प लीजिए। बाबा हे गंगा मैया, आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोई नशा नहीं करूंगा, नशा करूंगा नरक जाऊंगा, मैं जिंदा रहूं मरूं मैं कोई नशा नहीं करूंगा। मां संकल्प लीजिए अभी आप। उनने संकल्प ले लिया। फिर उसके बाद वो 4-5 दिन ठहरे। बाबा फिर कुछ पैसे भी दिए, महाराज भंडारा कर दीजिएगा। महाराज हम नहीं सोचे थे कि हमारा गुटखा खाना भी बंद हो सकता है। ये त्रिवेणी में नहाना, ये कथा का प्रभाव है। साधु शिक्षा की बात तो हो रही है, दीक्षा की बात नहीं होती है। परिणाम स्वरूप पूरा देश साक्षर हो गया, साइन बनाने लगा, इसकी संख्या गिनाई जा रही। साक्षर होने से क्या होएगा?
पढ़ा लिखा आदमी और ज्यादा गलती कर रहा है, नशा कर रहा है, गलतियां कर रहा है। साधु कथा से संस्कार तय होता है, कथा इशारा करती है। साधु तो श्रद्धा वृंदावन में मिले श्री देवर्षि नारद जी भक्ति देवी से। भक्ति देवी को सैकड़ों स्त्रियां पंखा हिलाती, परंतु पसीना नहीं छूटता, पसीना नहीं बंद होवे, पसीना बहना बंद नहीं हुआ। साधु पसीना बहता ही रहा। माँ ने बोला ये नदियां हैं, मैं भक्ति देवी हूं, मैं लक्ष्मी प्रिया हूं, दक्षिण में जन्मी। दक्षिण में जन्मने का अर्थ क्या है? दक्षिण में जन्मने का अर्थ एक तो आदि भौतिक अर्थ है कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, जितने भी आचार्य, श्री निम्बकाचार्य जी, वो सारे के सारे दक्षिण के जन्मे हुए। एक तो दक्षिण में जन्मने का अर्थ ये है, उत्तर में भगवान और दक्षिण में भक्त। और एक दक्षिण में भक्ति देवी के जन्मने का अर्थ है, दो मार्ग है, एक वाम मार्ग और एक दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग कहते हैं मांस, मदिरा, मैथुन, मछली खाकर भजन करना। मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मुद्रा, ये पंच मकार की साधना, ये वाम मार्ग। और दक्षिण मार्ग है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, जिससे उत्तेजना होवे शरीर में, उसका सर्वथा त्याग करके बाबा आहार शुद्धम सत्व शुद्धम, बाबा भोजन करना। जैसा भोजन करेंगे वैसे आपका मन बनेगा, जैसा खावे अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। एक तो ये अर्थ है कि दक्षिण में भक्ति देवी के जन्मने का अर्थ है, दक्षिण मतलब एकदम शुद्ध सात्विक भोजन करके वातावरण से, तब जब भजन करते तब भक्ति देवी आपके हृदय में जन्मती है। और कर्नाटका में पली बढ़ी। कर्नाटक का अर्थ कर्ण मतलब कान। श्री महर्षि वाल्मीकि श्री राम जी ने चित्रकूट जाते समय पूछा, कहाँ मैं बसूं? कहा जय के श्रवण समुद्र समाना, जिसका कान समुद्र के समान हो, जिसके श्रवण रूपी समुद्र में, कान रूपी समुद्र में अनंत कथा ज्ञान गंगा आ जाए परंतु बाढ़ न आवे। जैसे समुद्र में बाढ़ नहीं होता नदियों के मिलने से, वैसे कथा नदी कितनी भी मिल जावे बाढ़ न हो। अरे वही भागवत की कथा न जो पहली बार सुने थे हम, अभी तो फिर दूसरी बार सुनने लगे, तीसरी बार सुनने लगे। बाढ़ जिसके हृदय में न आवे उसके हृदय में वास कीजिए। वैसे भी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस किसी जातक का कान बड़ा होता है वो बड़ा ही बड़ा आदमी होता है। कान का बड़ा होना, फिजिकल जो कान है, कान का बड़ा होना, सुनना, अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनना, कथा सुनना, साधु तो भक्ति बढ़ती है। कर्नाटक में, एक तो कर्नाटक दक्षिण का एक राज्य है, बैंगलोर जिसकी राजधानी है साधु, और दूसरा कर्नाटक जो है वो हमारे अंदर महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। महाराष्ट्र का अर्थ है अपनी आत्मा में सबकी आत्मा को देखना, सबकी आत्मा में अपनी आत्मा देखना, भगवान में सबको देखना, सब में भगवान को देखना। चेतना का वह क्षेत्र जहां ऐसा तय हो रहा है वो महाराष्ट्र है। जब ऐसा तय होने लगता है तो भक्ति का सम्मान होने लगता है। भजन करने वाला आदमी अगर अपनी आत्मा को सब में देखता है, सब में अपनी आत्मा को देखता है, भगवान में सबको सब में भगवान देखता है, तो देखने से क्या होता है? भक्ति का सम्मान होता है, भक्ति का पोषण होता है साधु। गुजरात में भक्ति देवी कह रही कि मैं गुजरात गई तो मेरे ऊपर काल ने आक्रमण कर दिया। तो एक तो गुजरात का काल का आक्रमण का भौतिक अर्थ ये है, गुजरात के तरफ से ही सारे आक्रांता आए, मुगल आक्रांता, शक, हूण, अंग्रेज, उधर सागर है ना,
उधर से पश्चिम से सब आते गुजरात के रास्ते, तो वहाँ के लोगों में आक्रांता आए गए, लूटपाट हुआ, तो वहाँ के लोगों का दिमाग जो है वो शंकर को प्राप्त हो गया। पैसा कमाना वहाँ के गुजरातियों का मुख्य। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय कहते हैं एक बार चुटकुला में कि ट्रेन में ऊपर वाले बर्थ में सोया हुआ व्यक्ति ने पूछा प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जब आई, कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो कहा पैसा दो तब बताएंगे। कहा अहमदाबाद है क्या? अहमदाबाद का आदमी प्लेटफॉर्म का नाम बताने में भी कहता पैसा दो तो बताएंगे। कोई जानकारी बिना पैसा का नहीं है। ये अहमदाबाद का गुजराती है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी का कहा हुआ है और श्री अमित शाह जी का कहा हुआ है शायद कि 1 रुपया में हम लोग 5 चवन्नी भजाते हैं। बाबा हम लोग गुजराती है, 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है, हम 5 चवन्नी कर देगा, हम देश का टीडीपी एकदम ऊपर ले जाएगा, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजरेगी, परंतु हम लोग जानता है कि इसको कैसे सुधारा जाता है। गुजरातियों में धंधा का भाव बहुत ज्यादा है और जब आपका बिजनेस एटीट्यूड बढ़ेगा, जब आपके अंदर धंधा का भाव बढ़ेगा, बिजनेस एटीट्यूड बढ़ेगा बाबा, तब आपके अंदर धर्म का भाव कमजोर होने, भक्ति देवी भक्ति ज्ञान वैराग सब कुंठित होने, एक अर्थ ये है। और एक आध्यात्मिक अर्थ ये है, अब मान लीजिए कि गुजराती इसमें कोई बैठा रहता है, इसमें कोई गुजराती है, हाथ उठाए गुजराती कोई हो तो। गुजराती कोई कथा सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। गुजराती नहीं है इधर कोई। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अब सब कोई कैसे गुजरात का है। गुजरात को संस्कृत में गुर्जरे कहते हैं। पहले ट्रेन में किचन खड़ा होकर भोजन बनाने का था, क्योंकि ट्रेन का फर्श हिलता है। अब हर घर में, भारतवर्ष के प्रत्येक घर में जो नए किचन बन रहे हैं, रसोई घर, सब में माताएं खड़ा होकर भोजन बनाने के लिए तैयार हैं। वो ट्रेनें जैसा चलती फिरती ट्रेन में पहले होता था। पहले रसोई घर में माताएं जाती थी, बैठ के भोजन बनाती थी, जब तक भोजन पूरी बन न जावे, सिद्ध न हो जावे, तब तक उसी में रहती थी, सिद्ध हो जाए तो बाहर आती थी। अब चलती फिरती ट्रेन में जैसे भोजन बनावे रसोइये, वैसे माता जी लोग खड़ा होकर भोजन बनाती है, बाथरूम भी जाती है, ब्रश भी करेगी, बाबा मोबाइल से बतियाएगी, फिल्म देखेगी, सीरियल देखेगी और भोजन भी बन रहा, खड़े खड़े भोजन बनाएगी, चलते फिरते भोजन बनाएगी, तो उसको जो पाएगा वो भी खड़े खड़े चलते फिरते जीते मरते चला, वो भी कभी बैठेगा नहीं, क्योंकि भोजन बना है खड़े खड़े। तो आप भी भोजन खड़े खड़े करें। ज्यादातर भोजन सब खड़े खड़े बन रहे, बैठ के भोजन बनना बिल्कुल खत्म हो गया, ठहर के भोजन बनना। इसीलिए भोजन करने के बाद आदमी बेचैनी में रहता है। 3 चीज है जो ठहर के करना चाहिए, भोजन, भजन और शयन। भोजन जो है शरीर को बल देता है, भजन जो है वो आत्मा को बल देता है, और शयन जो है दिमाग को बल देता है। अब आजकल तीनों चलते चलते किया जा रहा, मरने का फुर्सत नहीं, चलते चलते सो लिए, चलते चलते खा लिए, चलते चलते भजन कर लिए। साधु बैठ के भजन नहीं करना, झोली हाथ में लिए और जपते हुए निकल गए। हद तो तब हो गया जब एक मई माई को एक पार्क में देखा, एक नाक कभी मुड़ती, फिर दूसरा नाक खोलती, फिर दूसरा, ऐसे नाक बराबर बनती करते खोलते टहलती थी। मैंने पूछा सामने वाले से कि ये क्या कर रही है? कहा ये मोबाइल प्राणायाम कर रही है।
क्या कर रही है? मोबाइल प्राणायाम कर रही है। तो मोबाइल अब चलते फिरते शयन करना, चलते फिरते भोजन करना, चलते फिरते भजन करना, ये गुजरात में होना, ये बाबा गुजरते हुए भोजन भजन शयन, ये आपको गुजरात में खड़ा कर देता है और फिर आपके अंदर की भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित कुंठित हो जाती है। साधु इसके बाद बुद्धि रूपी वृंदावन में भक्ति आई तो वहां तो भक्ति के ग्राहक मिल गए, भक्ति जवान हो गई, परंतु ज्ञान वैराग वर्णासन ही रहे। बात समझ रहे हैं? भक्ति जवान हो गई। वृंदावन के साधुओं से मिल लीजिए आप, जो तिलक उलक ऐसा लगाए रहते हैं, क्या गजब! ऐसे तिलक लगाए, ऐसा कपड़ा पहने, कहाँ चंदन कितना रखना है, कैसे क्या बाल निकालना है, ये सब वृंदावन वाले ऐसा जैसे मेकअप किए रहते हैं। भगवान की झांकी छोटी पड़ जाती है। वृंदावन में साधु तो वृंदावन में भक्ति तो जवान हो गई। वृंदावन का कोई कथाकार ही शायद होगा जो बिना बाल रंगे कथा कहता है। सब कथाकार बाल रंगेगा, खूब सज धज के कथा करेगा। तो भक्ति देवी तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग मरणासन है। साधु सुन रहे? फिर उनने कहा कि मैं जवान कर दूंगा ज्ञान वैराग को, स्वस्थ। ये गीता रामायण सुनाया, उसके सुनाने से कोई अंतर नहीं पड़ा। वेद वेदांत पढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता ज्ञान वैराग को। तो कहा कि भागवत की कथा जब संत कुमार ने कहा सुनने से होगा, तो कहा भागवत भी तो शास्त्र है। कहा ये शास्त्र दूसरी तरह का है, ये सीधे रस है बाबा, ये सीधे रस है। जैसे ये सीधे मक्खन है, दूध दही में मक्खन होता है, लेकिन सीधे मक्खन है। इसके पान करने से हृदय में भक्ति देवी ज्ञान वैराग सहित स्वस्थ हो जाती। श्री शरद कुमार जी कथा कहने के लिए तैयार हुए। सनक सनंदन सनातन सहायक कथाकार होंगे और मुख्य कथाकार कुमार होंगे। ब्रह्म की कथा ब्रह्मचारी करेगा। कुमार किसे कहते हैं? कुमार कहते हैं जो मार कहते हैं कामदेव को, जो सबको मार दे वो कामदेव, और जो मार को कुचल दे वो कुमार। तो ब्रह्म की कथा कहने की जो क्वालिफिकेशन है वो ब्रह्मचारी होना है। जो उस रास्ते में चलेगा वह तो कुछ कहेगा। जहां राम तो है काम नहीं, जहां काम तो है राम नहीं। तो ब्रह्म की कथा के लिए कुमार की नियुक्ति हो गई। और देवर्षि नारद जी भी तो कुमार है, इसीलिए कथा कहने वाला भी ब्रह्मचर्य में रहे, नियम धर्म से रहे, और सुनने वाले को भी नियम धर्म सप्ताह में पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धर्म का तो खास तौर पे पालन करना है, सुनने वाले कहने वाले, क्योंकि ब्रह्म की कथा हो रही है। हंसना गाल फुलाना दोनों साथ नहीं होता। साधु अपने हृदय क्षेत्र को उन्नत और उर्वर घोषित कराने में बाबा कथा रूपी बीज आपके अंदर जाए, अंकुरित पुष्पित पल्लवित आपको होकर के आपको प्राप्त होवे, इसके लिए आपको बाबा आपका हृदय पवित्र होना। हृदय की पवित्रता ब्रह्मचर्य से आती है। एक होता है स्वच्छ, एक होता है शुद्ध, और एक होता है पवित्र। स्वच्छता साबुन सोडा से आवे, शुद्धि साधु शुद्धि दिमाग का विषय है, स्वच्छता शरीर संसार का विषय है, और पवित्रता दिल का विषय है।
पवित्रता ब्रह्मचर्य से आवे। जो आदमी ब्रह्मचारी होता है उसका जीवन पवित्र होता है। गंगा पवित्र है, मुर्दा बह रहा है लेकिन गंगा में आचमन होता है, अर्घ होता है। ब्रह्मचारी आदमी स्नान करे न करे, साधु साबुन सोडा लगावे न लगावे, ओ पवित्र माना जाता है। साधु जिसके हृदय में कभी काम वासना नहीं जगती है, बाबा हृदय से इसका निर्मल पवित्र रहता है। साधु साधु साधु। तो कुमार ने कथा कही और हरिद्वार के आनंद नाम के घाट, मैं नहीं जानता कि हरिद्वार में कोई आनंद नाम का घाट है कि नहीं। हृदय हरि का द्वार है, हृदय में आनंदित होकर कथा सुने। यहाँ आने के लिए हमारे पूर्वज सोचे होंगे, पता नहीं पहुंच पाए होंगे, नहीं पहुंचा। आज भगवान ने हमको अवसर दिया है। हम सारे पितरों की तरफ से गंगा में गोता लगा रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, उसका विमर्श सुन रहे हैं। इतना सारा सौभाग्य हमको एक साथ परमात्मा ने दिया है। इसका परमात्मा को धन्यवाद करते हुए बाबा हृदय में प्रसन्न होकर आनंदित होकर कथा सुनना, हरिद्वार में आनंद नाम के घाट में कथा सुनना है। मुंह लटका के न सुनिए, अरे महाराज कब बंद करेंगे, लगता भूल गए क्या। बाबा प्रसन्न होकर कथा सुनिए। जहां बैठे हैं ना 100-200 फीट यहां पानी बहता है और आज आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। साधु मरने के बाद बहुत लोग गंगा नहीं पहुंच पाते, आप सशरीर बैठ के कथा सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बात, भगवान की बहुत बड़ी बात, कृपा। और कथा सुने, भक्ति देवी ज्ञान वैराग सहित प्रसन्न हो गई। साधु भगवान की कथा सुनने से प्रसन्नता पूर्वक हृदय में भक्ति देवी ज्ञान वैराग सहित प्रसन्न हो गई और गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। जय जय सीताराम। दूसरी कथा जो है वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते। उनकी पत्नी का नाम धुंधली होता। धुंधली बहुत वाक्पटु थी, कृपण थी। आधी उम्र बीत जाने के बाद जब बच्चा कोई नहीं हुआ, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े चिंतित रहने लगे। उनने अपना सारा धन दान कर दिया था और अपनी आजीविका के लिए भिक्षाटन करते। ऐसे ब्राह्मण तो सुनने में आते नहीं है, देखने के लिए तो दुर्लभ ही है। उनने सोचा ऐसा जीवन किस काम का जिसमें बच्चा ही न होवे। एक दिन घर त्याग करके बाहर गए, जंगल में गए, वहाँ सरोवर आया, आचमन कर रहे थे। तब तक जो है कोई सन्यासी भगवान भी उसमें आचमन करने आ गए। सन्यासी भगवान के आचमन करने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर फपक फपक कर रोने लगे, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। उन्हें क्या बात है कि मेरे को संतान नहीं है। उनने सामुद्रिक शास्त्र के सन्यासी जानकार रहे होंगे, उनकी मस्तक की रेखाओं को पढ़कर कहा, तेरे 7 जन्म में संतान का सुख नहीं लिखा हुआ। उनने कहा अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपके सामने ही हम शरीर त्याग करने जा रहे, जल समाधि ले लेंगे। अब वो सन्यासी देवता डर गए।
आपको मैं बताऊं, कोई आत्महत्या करे और आपके सामने कर देवे, सिद्ध हो जाए कि आप वहां थे और आपने रोका नहीं और आत्महत्या कर लिया, तो आपको जेल हो जाएगा, आपको सजा हो सकती है। इसी तरह से कोई आदमी आत्महत्या करने जाए और आपको बता देवे और आप उसको मना न करें, रोक न पावे, तो आपको नरक हो सकता है, पक्का ही। सन्यासी देवता डर गए। सन्यासी ने एक फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को दे देना, वैसे तो सुख है नहीं, और वो इसको खा लेवे, गर्भवती होएगी, भूमि में शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, हो सकता है कि सुख हो जाए। लिखा तो मिटता नहीं, लेकिन साधु कृपा कर दे तो लिखा में भी अंतर आ जाता है। साधु को विशेषक कृपा प्राप्त है भगवान का, कि साधु की महिमा अगर हो गई, भगवान के भक्त का ध्यान आप पे आ गया, तो लिखा पढ़ी भी मिटाया जा सकता। साधु फल तो ले गए, पंडित जी खुशी खुशी अपनी पत्नी को दिए, सुनती हो फल खाओ बच्चा होएगा, बड़े प्रसन्न है भोले भाले पंडित जी। पंडिताइन बड़ी कुटिल, पंडिताइन ने सोचा इस पंडित को भला क्या हुआ है, अरे बच्चे वाली माताओं से तो बांझ माताएं ही अच्छी होती, बच्चा होएगा, प्रसव पीड़ा होगा, बच्चा के दरमियान खाना पीना भी सुनते अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे फुहड़ से दिखूंगी, मोटी माटी हो जाऊंगी, क्या करना बच्चा कच्चा का। गांव में डकैती पड़ेगी, आग लगेगा, सब भाग जाएंगे, हम ही पकड़ लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी पीड़ा तो जब बच्चा होएगा तो मैं प्रसूति गृह में रहूंगी, ननद देख रेख के लिए आएगी बच्चा संभालने में, और सब माल लेके चंपत हो जाएगी। ये तो इतना सताया, उसने एकदम निर्णय कर लिया कि नहीं नहीं मुझे फल खाना ही नहीं। उसकी सखी आई, पूछी कहा ऐसे ऐसे हो रहा, कहा तुम चिंता न करो। हवा बाद में उसकी बहन आती है, बहन बोलती है कि ऐसा है तुम्हारे को तो बच्चा नहीं है इसलिए तो दुखी है, हमारे को तो हर महीना में हर साल में एक बच्चा हो रहा है, हर साल में बच्चा हो रहा है, हमारा पति तो बच्चा होने से दुखी रहता है, तुमको बच्चा नहीं है, तुम फल खाने का बहाना करना, फल गैया को खिलाना और कहना गर्भ ठहर गया, कहना पंडित जी मेरे से काम नहीं होता, गांव में चले आना मैके पियर में, और मेरे को बच्चा होने को मैं तेरे को बच्चा दे दूंगी, मेरे पति को उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। वो धनी मानी तो थी पंडिताई, उनने स्वीकार लिया, वैसे ही नाटक किया, गैया को फल दिया और कहा पंडित जी गर्भ ठहर गया, अब मेरे से काम धाम नहीं होता। पंडित जी ने सोचा इतने दिनों के बाद में बच्चा होने को है, कोई गड़बड़ा न जावे, मिसकैरेजिंग न होवे, गर्भपात न हो जाए, इसलिए पंडित जी ने सोचा बना खा लेंगे, जाइए आप अपना आराम से अपने पियर मैके में रहिए। वहां से बहाने करके आई, बच्चा उच्चा तो होने को था नहीं, और वो अपनी बहन से बच्चा ले ली और पैसे दे दी। धुंधली ने जिस बच्चे को एडॉप्ट किया उसका नाम हुआ धुंधकारी। पति से झूठ बोल करके बच्चे के जो माताएं पालन करती हैं, वो अपने पति को अर्थात बच्चे के बाप को सही जानकारी देती नहीं है, अब मिसकम्युनिकेट करती हैं। अगर ऐसी घटना घटती है तो जो बच्चा होता है वो बिल्कुल आवारा हो जाता है। माँ का धर्म बनता है कि हर बात की गवाही करे, हर बात पिता को बताया जाए। फिर क्या घटना घटी, ओ धुंधकारी तो बचपन से ही बदमाश हो गया, जाता छोटे छोटे बच्चों को गोद में खेलने के लिए लेता, ले जाकर कुआं में डाल देता, किसी को पता भी नहीं चली कुआं में डाला है, दिया सलाई लेके जाता और खलिहान में आग लगा देता। कोई कुकर्म ऐसा नहीं था जो नहीं करता, सारे कुकर्म करता था। फिर तो बड़े पंडित जी दुखी रहने लगे, और उधर गैया से भी बच्चा हो गया,
गैया का जो बच्चा था वो गोकर्ण जी थे। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गैया का बच्चा हो गया। लोग कहने लगे देखो भगवान का गजब रीति है, देते नहीं तो देते ही नहीं, और देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। अब गैया को भी बच्चा हो गया, अब मैया को भी बच्चा हो गया, क्या गजब। गोकर्ण जी तो साधु हुए और इस धुंधकारी के अत्याचार से बाबा उब करके एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा हमने सन्यासी की बात मानी नहीं, कहते तेरे संतान सुख नहीं लिखा, आप कोई उपाय बताइए। कहा कोई किसी के माता पिता नहीं होता, पिताजी आप जो है दशम स्कंद का पाठ करते हुए, काल संध्या करते हुए भजन करिए और आप भगवान धाम जाने के लिए उपाय रचिए। उन्होंने गोकर्ण के बताए हुए रास्ते का वो किया, चयन किया और जमुना जी के तट में जाकर भजन किया और वो भगवान धाम गए। और इधर धुंधकारी की जो माँ धुंधली थी, धुंधकारी ने 5 वेश्या रख लिया और एक दिन चूल्हे से जलती हुई लाठी निकाल के कहा कि इनके बाबा वेश्या माताओं के आवश्यकता पूर्ति के लिए पैसे, पैसा रखेगा तो पैसा की तो ज़्यादा जरूरत रहती है, या इनके आवश्यकता पूर्ति के लिए तुम जो है पैसे दो। कहा पैसे तो है नहीं, तुम्हें तो पता ही है मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। कहा कुछ भी नहीं जानता, मैं मार ही डालूंगा। डर के मारे शाम होने के पहले कुआं में कूद के मर गए। अब धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी किया और बहुत सारे आभूषण आदि चुरा लाया। और जब आदमी 2 नंबर से पैसे कमा के लाता है तो उस दिन थोड़ा चौड़ा होकर के घर में सोता है, सोचता है कि पत्नी आज कुछ ज्यादा सेवा हमारी करेगी, खुश रहेगी। ये 5 जो वेश्या थी वो 4 तो 2 हाथ पकड़ लिए, 2 पैर पकड़ लिए और 5वां गर्दन दबाने लगी। पहले तो सोचा था सेवा करेगी, अब स्त्री का हाथ पूरा दबा नहीं और वो मरा नहीं, न जिंदा रहा न मरा, जीव निकल गया, हाँफने लगा। फिर तो उसी चूल्हे से जलती हुई आग लोहे के तसले में निकाली सब वेश्याएं और इसके मुंह पे डाल दी। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मर गया। मर गया तो लाश ठिकाना लगाना था, आंगन में ही खोद के गाड़ दी, गोबर से लिप पोत दी। अगल बगल के लोग पूछते कहाँ गए धुंधकारी, कहा तो विदेश गए पैसा कमाने। वाकई विदेश चले ही गए थे। अब इधर गोकर्ण जी महाराज अपने गांव की तरफ आए और अपने हवेली में जाकर लोगों ने बताया कि कोई राह नहीं आपके परिवार में। वहीं जाकर खाली हवेली में आसन लगाया। अभी पहली नींद लगी होगी, पहली झपकी आई थी, देखा भेड़ा भैंसा हाथी, पानी बरसता आग बरसता। ये 5 लक्षण देखे, समझ लिया कोई प्रेत है। बोला कौन हो, बोलता ही नहीं, प्रेत को आवाज नहीं होती। फिर कमंडल से जल निकाल अभिमंत्रित करके छिड़काव किया, बता कौन है, बोल बोल। कहा मैं तेरा छोटा भैया हूं, मैं धुंधकारी, मेरे पाप से, मेरे कर्म से माता पिता तंग आकर शरीर त्याग दिए और वेश्याएं हमको मार डाली, मैं प्रेत बन गया, आप कोई उपाय कीजिए। गया में पिंडदान किया तेरे लिए। कहा गया में पिंडदान करने से कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर सोचने लगे मैं क्या करूं। सूर्य भगवान की उपासना करते समय सूर्य भगवान से श्री गोकर्ण जी ने पूछा क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा भागवत जी की कथा सुनाइए। भागवत जी की कथा तय हो गई। लंगड़े लूले अंधे मंद बुद्धि सब कथा में आकर बैठ गए। इतने सघन बैठ गए कि उस प्रेत रूप हवा रूप धुंधकारी को जगह नहीं मिला। किसी तरह से वो 7 पुर के बांस एक था, उसी में जाकर बैठ गया और उसमें बैठ के कथा सुना। एक एक दिन की कथा सुनने पर एक एक पुर फटता रहा। 7 पुर के फटने पर 7 दिन में दिव्य और बाबा निर्मल शरीर को प्राप्त हुआ। प्रेत शरीर का छुटकारा मिला और भगवान के यहाँ से विमान आया, उसमें बैठ के जाने को तत्पर हुआ। श्री गोकर्ण जी ने
लोग पार्षदों से पूछा जो विमान लेकर आए थे कि आप एक के लिए लेके आए। बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी, कहा आप सबके कल्याण के लिए श्रावण मास में कथा करें। श्रावण मास में उनने कथा कही। श्रावण मास में जब कथा हुई तो स्वयं वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमन नारायण विमान लेके आए और जितने भी धरती में जीव थे उन सब को भगवान अपने धाम में श्री गोकर्ण जी के साथ लेके चले गए। ये दूसरी कथा मैंने आपको सुनाई। अब थोड़ी सी मीमांसा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। भारतवर्ष में सबका नाम होता है राम, कृष्ण, गोपाल, सीता, राधा, अनुराधा, सबका नाम भगवान भगवती का होता है। अपने नाम को केवल सार्थक करने की दिशा में प्रयास करता हुआ व्यक्ति को भारतवर्ष में कुछ नहीं करना है। जिसका जो नाम है उसी को सार्थक कर देना है। जैसे ये जो राजेश जी हैं, इनका नाम राजेश है। राजेश का अर्थ होता है राजा का जो राजा है, देवाधिपति इंद्र, राजाओं पे जो शासन करता है। सबसे बड़े राजा देवाधिपति इंद्र हैं, राजाओं के राजा राजेश। ये जो राजेश जी हैं हम लोगों के बड़े नेवी प्रेमी हैं। हम लोग जब भी उधर बिहार जाते, बक्सर, बलिया उधर जाते, वो क्या राशि ठाट बाट से चूरा, दही, हवा, समोसा, पराठा, भुजिया, ये सलाद, मिठाई, बाबा इतने सारे आइटम उपलब्ध कराते। और ये भी नहीं कि महाराज जी हमारे घर पे ही आइए, रास्ते में इतना सारी व्यवस्था करेंगे। हमारे साधु अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। इनका ध्यान करके जितने भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं सब लगभग राजेश जी को जानते हैं। बाबा अब राजेश नाम है और कृपण है, मर रहे खाए खाए बिना। कौन बात का राजेश नाम है बाबा? हम लोग भगवान से प्रार्थना करते कि राजेश को भगवान ऐसा बल बुद्धि सामर्थ्य पैदा करे कि वो बिल्कुल राजाओं के राजा बने रहे। साधु ये तो मैं मुंह से कह रहा हूं, हृदय से हम लोग कहते ही रहते हैं। बाबा राजेश की एक और बड़ी बात देखी, भगवान ने सुनवाई भी की है। राजेश जी खुद पढ़े लिखे नहीं है और इनकी पत्नी जो है PhD है। बाबा लड़का बिल्कुल इनका प्रिंस की तरह है, राजकुमार की तरह है। अति सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से इनका एक नाम है। कोई गलत काम नहीं करते, कोई नशा नहीं करते। तमाम आपदा विपदा के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद इनने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने स्वभाव का तो राजा बन सकते हैं ना। हमारे ऊपर कोई शासन न करे, हमको कोई दूसरी दिशा न देवे। क्यों बीड़ी पीते हैं, क्यों गांजा पीते हैं, क्यों भांग खाते हैं? हम अपने स्वभाव के राजापन से अपने पत्नी, बच्चे, अपने मानने वाले को सुखी कर सकते हैं। हम अपने रूटीन में अंतर लाकर साधु, उस पे तो हमारा अधिकार है या नहीं? आत्मदेव नाम है, आत्मा परमात्मा नाम है। और आत्मा परमात्मा, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका नाम है परमात्मा, वो शराब पीता है। आत्मा परमात्मा नाम है, अब भगवान का भजन नहीं करते। साधु काय को नाम था आत्मा, और सन्यासी ने कहा
कि संतान का सुख नहीं है, भजन करो, तो सुखी को भजन करना चाहिए था। और वेदांत का पक्ष कहता है यह न समझिए कि आपको संतान का सुख है। कोई भी व्यक्ति अपने बहु बच्चे के आधार से सुखी होना चाहता है या सुखी होने का सपना देखता है, कभी नहीं पूरा होगा। सुख का आधार भगवान है, आपकी आत्मा है, स्वयं है आप अपने से सुखी नहीं होएंगे, बच्चे बहू क्या खाक सुखी करेंगे आपको? उनने समझाई बात, लेकिन वो कहा नहीं, मैं तो प्राण त्याग दूंगा, हमको बच्चा चाहिए। अब आप सोचेंगे कि बच्चा तो हमको हो गया बिना कुछ किए ही। अब महाराज जी सोचेंगे ब्याह नहीं किए तो बच्चा की हमारी समस्या है ही नहीं, मैं इस दोष और मूर्खता से मुक्त हूं। नहीं, बच्चा का एक अर्थ तो बच्चा होता है, दूसरा अर्थ होता है अपने सत्कर्म का रिजल्ट चाहना। हमने जो भी सत्कर्म किया है, हमसे जो भी अच्छे कर्म हुए हैं, दान दक्षिणा पूजा पाठ गंगा स्नान ध्यान, जो भी मैंने सत्कर्म किया है उसका पुण्य हमारे को उसका फल की प्राप्ति होवे। कुकर्म के फल की प्राप्ति ना होवे, वो तो टल जाए, लेकिन सत्कर्म का फल जस्ट नाउ एंड हियर, अभी और इसी वक्त चाहिए। इस मिजाज का नाम बाबा, इस डेप्थ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी को, इस लाइफ नैरेटिव को मेटा नैरेटिव बना करके, इस जीवन दर्शन को महागाथा के रूप में बना करके वेद व्यास जी ने लिखा कि हमने सत्कर्म किया, दान किया, दक्षिणा किया, क्या फल हुआ? बच्चा नहीं हुआ। बच्चा मतलब रिजल्ट का फल, बाबा कर्म का फल। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता न करो। साधु तेरा फल में कदाचित अधिकार नहीं है, कर्म करके संतुष्ट हो जाओ। फल तो आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होएगा, फल प्राप्त होगा, लेकिन फल बाई प्रोडक्ट होए, मुख्य फल तो है जॉब सेटिस्फैक्शन। साधु 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 भारतवर्ष में चीजों को ठीक से नहीं समझा जाता, विमर्श के अभाव से कुछ का कुछ। गीता कहती कर्म करो, फल का त्याग करो, तो लोगों ने आम केला छोड़ना शुरू कर दिया। गए थे जगन्नाथपुरी तीर्थराज प्रयाग गए थे, कथा सुने, हमने आम छोड़ दिया, केला छोड़ दिया। चलिए यहाँ तक से भी कुछ बोले वाले लोग अच्छे लगते हैं। कुछ लोग तो जंगल का झड़बेर छोड़ देते हैं जिसको कभी खाने का प्रसंग ना आवे, और कुछ उससे भी बदमाश होते हैं, मोबाइल पे नेट पे सर्च करके 7 समुंदर पार जो उस फल कभी इस देश में आना नहीं, उसी फल को छोड़ देते हैं। फल का छोड़ने का अर्थ है महानुभाव कर्म का फल, रिजल्ट ओरिएंटेड ना होना। फल छोड़ने का अर्थ तो यही होता है। साधु वो नहीं छोड़ा और साधु बाबा ने अपना फल दिया। चलो जैसे 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 आप चाहें तो किसी को आरटीजीएस कर सकते हैं। साधु आपका शिफ्ट कर जाएगा, पैसा उधर चला जाएगा। तो सत्कर्म करने वाला आदमी चाहेगा तो आपको दे सकता, लेकिन कहा उनने बोला विश्वास तो हुआ नहीं उनकी पत्नी को। धुंधली कौन है? जीवात्मा आत्मदेव है। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता है। तुंग मतलब होता है तुरंत, भद्र मतलब कल्याण, तुरंत ही कल्याण करने की भावना से भावित चेतना का नाम जीवात्मा का तुंगभद्रा नदी के किनारे रहना है। हेस्ट मैक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का होता है। साधु जल्दी केवल भगवान में होना चाहिए, दुनियादारी में जल्दी नहीं होनी चाहिए। साधु सुबह शीघ्रम, जल्दी करना है तो भगवान में करो, बाकी दुनिया में तो इंतजार करो, जस्ट वेट। भाग से ज्यादा और कर्म बाबा समय से पहले कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, वेट कीजिए। माली सींचे 100 घड़ा, समय आए ऋतु आए फल होए, यूं मैंने आपको निवेदन किया। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने का अर्थ है कि हम हर आदमी जल्दी में है,
पैदल वाला जल्दी जल्दी चलेगा, उससे ज़्यादा जल्दी स्कूटर वाले को, स्कूटर वाले से मोटर कार वाले को, प्लेन पकड़ने वाले को और जल्दी है, हर एक कोई जल्दी में है बाबा, सबको जल्दी मची हुई है। भले जाके घर पे गप्पे कर रहा है, लेट की टीवी देखे, लेकिन जल्दी सड़क में है, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। धैर्य में कमी आई है, विश्वास है ही नहीं लोगों में, विश्वास को आघात पहुंचा है। रास्ता कोई पार कर रहा हो, कोई किसी को रास्ता नहीं दे, सब कोई अलग जल्दी में आगे निकलना चाहता है। चट मंगनी पट ब्याह, आधे शादी हुआ आधे बच्चा हो जाए। श्री राम जी की शादी हुई थी, 12 वर्ष तक बच्चा नहीं हुआ था, 12 वर्ष के बाद वनवास हुआ था, और 14 वर्ष जंगल में रहे, बच्चा नहीं हुआ। अगर इतना दिन आजकल हो जाए तो लोग मरिए जाए जहर खाई के बच्चा के बिना। साधु श्री राम जी को शादी हुई जब 12 वर्ष हुआ तो वनवास हुआ, बच्चा नहीं, 14 वर्ष वनवास में बच्चा नहीं। समय से सब होता, फल तो गैया को दे दिया, और गैया को फल दे दिया मैया ने, और वो खुद गांव चली गई, अब फल गैया को दे दिया। गैया को बच्चा हुआ गोकर्ण, ये तो बियॉन्ड जेनेटिक साइंस है। गाय को बच्चा कैसे व्यक्ति हो जाएगा, साधु कैसे जन्म? वास्तव में हर साधु की माँ गाय होती, उसी की तरह गाय की तरह सरल सहज सिधवा सौम्य गाय की तरह होती है। हर साधु की माँ गाय होती एक बात। दूसरी बात, गोकर्ण का अर्थ होता है, गाय जब सुनती है तो कान आगे करके सुनती है। हम निंदा चुगली सुनने में, दूसरे की बात सुनने में तो कान आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन कथा सुनने में, दूसरे के बड़ाई सुनने में, भगवान के गुणानुवाद ऐसे किए रहेंगे, तब आगे बढ़ के नहीं सुनेंगे। क्या महाराज कह रहे हैं, कह रहे कहे क्या करना है। गोकर्ण का अर्थ है कोई बात मिस न हो जावे, महाराज कह क्या रहे, कहना क्या चाह रहे हैं, इनका कथन क्या है, कथन का कथ्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये गोकर्ण है। साधु गोकर्ण साधु हुए, धुंधकारी साधु। ये धुंध कहते हैं जब ये बुद्धि जो है ना धुंधली है, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसका क्लियर विजन नहीं है, जो अदूरदर्शी है। धुंध जब गिरता है, रात में तो आप लाइट जला के चल सकते हैं, धुंध गिरने पर लाइट भी नहीं काम करता, ना सफेद लाइट ना पीला लाइट, काम ही नहीं करता लाइट फॉग में। हवा तो धुंध तो अंधकार से भी खतरनाक होता है। रात में अंधकार होता है, उसमें तो आप लाइट जला के प्रकाश चला कर चल सकते हैं, लेकिन धुंध दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो क्लियर विजन का न होना, अस्पष्ट दिखाई पड़ना, दूरदर्शी आंखें न होना। साधु जीवन में धुंधली बुद्धि ही हमारी पत्नी धुंधली है, और उससे धुंधली बुद्धि से अपनाया गया व्यवहार दिन रात कमाने खाने का। कमाते क्यों हैं? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाते क्यों हैं? खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? खाते कमाते जीवन बीतता जा रहा है। ये अंधाधुंध जीना ही बाबा, ओवर टाइम कर रहे हैं। जाइए मुंबई में देखिए क्या हाल है, बच्चे नौकरी करें, माई नौकरी करे, बाबू करे, फिर भी पैसे की कमी रहती है। अंधाधुंध जो जीवन जी रहा है वो धुंधकारी है। ये पूरी दुनिया आज धुंधकारी हो गई। साधु दूसरे के हित का ध्यान न करना, स्वयं के हित का ध्यान करना। दूसरे का बच्चा मार देता है, 5 वेश्या रख लेता है। 5 वेश्या रखना मतलब जो हमारे जीवन जीने में हमको विवश कर दे वो वेश्या है। ये 5 विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये प्रस्टिफाइड होकर, इनका मानवीकरण होकर, कैरेक्टराइज होकर कथानक में 5 वेश्या है। आदमी परेशान किसमें है? रूप के लिए, स्पर्श के लिए,
गंध के लिए, रस के लिए, अच्छा अच्छा गीत सुनने के लिए। साधु बाबा, टेलीविजन हो लेकिन आधे दीवार की हो, मोबाइल हो एक हाथ लंबी मोबाइल हो, शब्द रूप रसगंध स्पर्श ही 5 वेश्या है। ये जीवात्मा रूपी बाबा, जीवात्मा को बाबा ये पागल बना देता। साधु साधु साधु, ये 5 वेश्या इसी के श्रृंगार करने में, इसी की आवश्यकता पूर्ति करने में रासिक चित्त का आहरण करता हुआ और राजा के यहाँ चोरी किया। वो तो ब्राह्मण था। कौन? धुंधकारी तो ब्राह्मण था, आत्मदेव ब्राह्मण का लड़का था। हम पहले ब्रह्म भाव में रहते हैं, निर्दोष निष्कलंक भाव में रहते हैं, भगवत भाव में रहते हैं। धीरे धीरे राजा रासिक चित्त, दिन रात आदमी जो काम कर रहा है वो 5 वेश्याओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। भोगा न भोक्ता भयमेव भोक्ता, ये वेश्याएं नहीं भोगी जाती। ये 5 विषय बाजार में बने रहेंगे, वेश्या बाजार बना रहेगा, वेश्या ले जाने वाला मर जाता है, भोगी रोगी होके मर जाता है। एक तो फिजिकल अर्थ है कि वेश्या ले जाएंगे, एड्स होएगा, मरेंगे, रोगी हो जाएंगे बाबा। और एक अर्थ है कि आप वेश्या ले जाएं चाहे न जाएं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आपको मार डाले। साधु साधु साधु, मर गए, प्रेत बन गए। अब प्रेत बन गए, अब प्रेत बन गए तो देखिए डिप्रेस्ड हो जाना, भोग के प्रति मन मर जाना, स्ट्रेस्ड हो जाना, भोग के प्रति आंख खोल करके देखना भी नहीं। सुन रहे, ज्यादा भोग करेंगे ना तो एक दिन डिप्रेशन में चले जाएंगे। साधु, भोग का मन मर गया। अब प्रेत का लक्षण आ गया। देखिए प्रेत के लक्षण में पहले दिखा भेड़ा, फिर भैंसा, फिर हाथी, फिर वर्षा, फिर पानी, फिर आग, ऐसा दिखा ना 5 लक्षण दिखे। काम निकालना होता है। जो व्यक्ति प्रेत की तरह, हमारे में 5 लक्षण कैसे हैं, जिंदा प्रेत हैं हम। काम निकालना है साधु तो सिर झुकाकर बात करेंगे। बेटी की शादी कर लिया आपके भरोसे, ठान दिया आगे दिन में बेटी की शादी है, भैया आर्थिक मंदी है, बड़ी परेशानी है, इस वक्त हम कुछ मदद नहीं करें। अब आप जो कहें बाबू साहब, तो जो अपने घर गृहस्थी के लिए भी रखा है ना वो आपको दे देता है। काम निकालना है तो भेड़ा की तरह सिर झुकाए रहेगा, और काम निकल गया तो भैंसा की तरह हो जाएगा। जिस खेत में खाएगा उसी खेत के फसल को, पेड़ पौधा को रगड़ देगा। अब मालिक सोता हुआ मिल जाए तो उसके छाती पे पांव भी वैसा रख देगा। जिस पत्तल में खाएगा उसी पत्तल में छेद करेगा, जो सम्मानित करेगा उसी के पीठ में छुरा लगा देगा, तब भैंसा कहलाएगा। और 2 पैसा भगवान के तरफ से हो जावे तो गाड़ी खरीद लेगा और कहेगा अब इस मोहल्ले में रहने नहीं, देश में रहने, कनॉट प्लेस में रहेंगे, न्यूयॉर्क रहेंगे। हाथी चले बाजार, कुत्ते भोंके हजार। ये सब कुत्ते हैं हमारे मोहल्ले वाले लोग, हमारे जात पड़ोस के लोग। सीताराम 2 मिनट, ये हमारे लिए कुत्ते हैं। और हाथी जैसा व्यक्तित्व हो जाए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कामनाओं की बारिश होती रहती है, और कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोधाग्नि भड़कता रहता है, बुढ़ापे में क्रोध को प्राप्त होता है। इस तरह से 5 लक्षण जिसमें हैं वो मानो प्रेत है। साधु, ये जिंदा प्रेत है। 7 पोर का बांस। कथा जब होने लगी तो साधु, कथा जब होने लगी तो क्या घटना घटी? कथा जब होने लगी साधु कथा जब होने लगी तो 7 पुर का बांस गड़ा था, उसी में जाकर प्रेत ने कथा सुनी। जगह नहीं मिला, इतना ज्यादा सघन हो गया। लूले लंगड़े मंदबुद्धि कथा में आके सब बैठ गए। देखिए लंगड़ा व्यक्ति को भी बच्चा पैर वाला हो जाता है, लूला को भी हाथ वाला हो जाता है, मंदबुद्धि व्यक्ति का भी बच्चा समझदार हो जाता है।
कौन देश ऐसा था कि सारे बच्चे, सारे लोग उस देश के लंगड़ा लूला अंधा मंदबुद्धि थे? कौन देश ऐसा रहा होगा? वास्तव में कथानक का इशारा है कि हाथ पैर तोड़ के, आंख फोड़ के, समझदारी छोड़ के, भगवान से जोड़ के जे जिएगा वो कथा में और बाकी सब व्यथा में। हाथ पैर तोड़ के, आंख फोड़ के और समझदारी छोड़ के, लंगड़ा लूला अंधा मंद बुद्धि कथा में, अब बाकी सब कहे कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। सारे सोकाल इंटेलेक्चुअल सोकाल लोग सब जो है व्यथा में जी रहे हैं। कथा में तो केवल लंगड़ा लूला अंधा मंद बुद्धि रहता है। सातपुर का बांस, ये बांस कहां से आ गया? लंगड़ा लूला बांस तो लेके आता है कथा में, लेकिन वो बांस डंडा लेके चलता है ना, लेकिन उसका बांस जब वो रखेगा धरती में तो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल तो होगा नहीं। एक खड़ा था बांस। वास्तव में प्रत्येक शरीर में जो बैकबोन है वो 7 पोर वाला बांस है। उसमें 7 कुंडलियां हैं, 7 चक्रे, 7 चक्रों में शक्ति सोई रहती है। ऊर्जा का सेंटर है। प्रथम चक्र है मूलाधार जिसका जन्नेंद्रिय से संबंध है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र जिसका पैर से संबंध है। तीसरा चक्र है मणिपुर जिसका नाभि से संबंध है। चौथा चक्र है अनाज चक्र जिसका हृदय से संबंध है। पांचवा चक्र है कंठ स्वादिष्ठ। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र जिसका कंठकुप से संबंध है। छठवां चक्र है आज्ञा चक्र जिसका भूमध्य से संबंध है। और सातवां चक्र है सहस्रार जिसका ब्रह्मरंध्र से संबंध है, जहां चोटी रखते हैं वहां से संबंध है। 7 चक्र है, 7 ऊर्जा के सेंटर है। इनका फटना जैसे अपने यहां साधु अपने यहां जैसे अपने यहां जिस तरह से अपने यहां 7 पुर का बांस है, ऐसे ही मुसलमानों के यहाँ हज में जब जाते हैं तो वहां पर एक गुंबद है, उस पर 7 कंकड़ मार करके और शैतान निकालते हैं। कभी कभी भगदड़ हो जाता है। जैसे आपने यहाँ 7 पुर का बांस है ना, प्रेत निकालते हैं। अगर कुंडली नहीं जागरण हुआ, मेरुदंड सीधा करके भजन नहीं किया तो ये प्रेत का लक्षण रहेगा। काम निकालने में भेड़ा, काम निकल जाए तो भैंसा, थोड़ा 2 पैसा हो जाए तो हाथी, कामनाओं की वर्षा और क्रोधाग्नि का बरसना। इस तरह से जिंदा प्रेत बने रहते हैं साधु। जितना लंगड़ा लूलापन, अंधा मंद बुद्धित्व जितना सघन होएगा उतने जल्दी प्राणवायु आपके बांस में चलने लगेगा। ये मेरुदंड में प्राण चलना, पहले नाक में प्राण चलता है, फिर इसके बाद में प्राण जो है नाभि में नाक से नाभि तक चलता है। फिर प्राणवायु बाबा जब लंगड़ा लूलापन, अंधापन और मंद बुद्धित्व जब बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, बहुत सघन हो जाता है, पैर पता न चले कब से आप कथा में बैठे हैं, हाथ पता न चले कब से आप एक मुद्रा में हाथ रखे हैं, ऐसी अवस्था में जब हम जाते हैं तो हमारे अंदर के जो प्राणवायु है वो मेरुदंड में खिसकने लगता है। और जिस दिन प्राणवायु मेरुदंड में खिसकता है ये कुंडलियों का जागरण होता है, 7 पुर फट जाया करते हैं। इसलिए मेरुदंड सीधा करके भजन करना चाहिए। ये कैवल्य का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, तंत्र का रास्ता है, ध्यान का रास्ता है। उनने कहा बहुत सारे लोग सुने केवल एक ही धुंधकारी के लिए, कहा ये दत्तचित्त होकर सुना। अब वो कहा कि और के लिए विमान नहीं आया, कहा श्रावण मास में कथा हो। अब एक आसन में बैठ करके इतनी देर से कथा सुनना, मेरुदंड सीधा करके बाबा, और कुंडलियों के जागरण का साक्षी होकर के आप अपने अंदर अगर दिव्यता को प्राप्त होना, भगवान धाम जाने का मार्ग प्रशस्त देखना, ये तो थोड़ा कठिन मार्ग है। अगर इतना नहीं हो पाता है तो श्रावण मास की कथा का क्या अर्थ है? मैं अयोग्य हूँ, मैं इतना देर नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे कमर में दर्द होता महाराज, मैं तो इतना देर बैठ ही नहीं पाऊंगा, मेरा क्या होगा? अपनी अयोग्यता की अनुभूति करके
कथा कहने सुनने के दरमियान आंखों में प्रेमाश्रु झरना। हे प्रभु, हमारे बस का इतना सब कुछ नहीं है, हमसे इतना नहीं आता। मार्जार न्याय, मार्जार मतलब बिल्ली होती है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ करके 7 देवड़ पार करके उसके आंख फोड़ देती है, उसके ज्ञान की आंख निकाल देती है। नाथ मेरे पर कृपा कीजिए, हमारे को भी आप जो है इन 7 कुंडलियों के जागरण का 7 द्वार से ऊपर उठाने का आप ही के बस का है, हमारे बस का हम खुद से कुंडली जागरण नहीं कर सकते। हम खुद से मक्का जा करके उस पर कंकड़ मार करके शैतान भगा नहीं सकते। हम खुद बांस से प्रेत निकाल नहीं सकते, हमारे पर कृपा हो जाए। हे यदुनाथ, हे श्री कृष्णचंद्र, हे रघुनाथ, हे नारायण, आपकी कृपा हो जाए। आप स्वयं मेरे जीवन में बिल्ली की तरह माँ बन के आए और बिल्ली जैसे अपने बच्चे को उठाती है और 7 देवड़ पार कराकर उसकी आंख निकालती है, बाबा उसको ज्ञान की प्राप्ति कराती है। हे प्रभु, आप भी कृपा करें। अहेतु की कृपा से जैसे श्रावण मास में वर्षा होती है और पृथ्वी में घास निकल आते हैं, ऐसे आपकी आंखों से आंसू बहता रहे कथा कहते व सुनते समय, और आपके पार्थिव शरीर में रोमांच होता रहे। मानो श्रावण मास में कथा कहीं सुनी जा रही। वैसे तो श्रावण मास में यहाँ पर 50 फीट 100 फीट पानी रहता है साधु बाबा। उसका तात्विक तात्पर्य है कि जेठ के महीने में, माघ के महीने में भी अगर कथा होती है और आंखों से आंसू बहे अपनी अयोग्यता का ध्यान करके, अपनी असमर्थता का, अपनी भूलों का, और भगवान पर आश्रित हो जाए कि भगवान अब मेरे लिए आप ही उपाय करेंगे तभी हम मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं। जब पूर्ण रूप से भगवान पर हम आश्रित होकर भगवान की कथा कहने सुनने में कारण बनाते हैं, भक्ति और प्रपत्ति का ये दूसरा मार्ग है। ज्ञानी तो कैवल्य को प्राप्त होता है, केवल उसकी मुक्ति होती है, लेकिन भक्ति से जब कथा कहीं सुनी जाती है, प्रेमाश्रु से पूर्ण होकर के बाबा असुर प्रवाह होता रहे, रोमांच होता रहे, ऐसी अवस्था में जब कथा कहीं सुनी जाती है तो देश काल में जितने भी जीव होते हैं सबको भगवान धाम जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। करेंगे आप भजन आंखों में आंसू लेकर, भगवान पूरे देश काल के लोगों का भजन मान लेते। भक्ति तो स्वयं करती है और सबको तारती है। साधु तो 2 रास्ते निवेदन किया। भागवत जी की कथा 2 तरह से होती है। एक तो ज्ञान मार्गियों के लिए, ज्ञान मार्गियों के साधक को उसकी मुक्ति में भगवान के पार्षद आते हैं, और भक्तों की मुक्ति में भगवान स्वयं आते। भगवान स्वयं वैकुंठाधिपति आए और गोकर्ण जी को उनके समस्त लोगों के साथ 2 बार ऐसी घटना घटी। श्री राम महाप्रभु जब श्री साकेत धाम जा रहे थे लीला संवरण करके, धरती भर के लोगों को ले गए, और वैसे ही श्री कृष्णचंद्र वैकुंठाधिपति श्रीमन नारायण आज पुनः आए विमान लेकर और सारे धरती के लोगों को उठा करके भगवान धाम ले जाने में कारण बनाए। आज की कथा में वाणी में विराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा वर कृष्ण चंद्र की जय हो। आपका कहाँ पे है? आ गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्म सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण कलिमल मथनी त्रिताप निवार जन्म मृत्यु में भावया सेवत सतत सकल सुख कारणी सुमासद हरि चरित गान, विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास, भगवत तत्व रहस प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासन रसिक हृदय रस रास विलासन, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। छायवड़ जी महाराज की जय हो। माधव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीता सीताराम।